बड़ी खबर आपको बता दें कि पटना में अब सियासी हलचल तेज हो गई है। खास तौर पर जदयू कार्यालय में इस वक्त हलचल का माहौल है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं विवेक। क्या जानकारी मिल रही है? आज सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं निशांत कुमार, किस तरीके का उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल जयंती, निशांत कुमार अब से थोड़ी देर बाद जो है नवा सदस्यता लेने वाले हैं। जदयू कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। साथ ही साथ इनकम टैक्स चौराहा से लेकर अब जदयू कार्यालय तक देख सकते कि जो हाथी घोड़े का एक तरीके से बिहार में परंपरा रही है। अगर किसी की कोई शादी ब्याह होती है या फिर या कोई भी शुभ काम होता है तो बड़े से हाथी घोड़े लेकर चलते हैं। उसी तरीके से हाथी घोड़े के जो है संडे के रविवार के दिन भी पूरी तरीके से हलचल है। कई गाड़ियां लगी हुई है, कई गाड़ियां से लोग अलग अलग जिलों से भी लोग आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे थोड़ी देर पहले जो है पटना म्यूजियम टनल का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। वहां पे वो भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में देखे। और निशांत कुमार है, अब से थोड़ी देर बाद जो है सदस्यता लेंगे। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अजय संजय झा उनको सदस्यता दिलाएंगे। और वहीं पे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ साथ जो संजय गांधी है, ऐसे जो तमाम जो नेता हैं वहाँ पे मौजूद रहेंगे। बता दें कि अब निशांत युग की जो है आज से शुरुआत हो रही है और कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को जो है पार्टी में एक बड़ा पद मिल सकता है और साथ ही साथ सरकार में भी बड़ी भूमिका मिलने वाली है। अगर बीजेपी का अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो निशांत कुमार का कंफर्म है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो निशांत कुमार को लेकर जो एक साल पहले से चर्चा चल रही थी वो चर्चा जो है आज खत्म हो जाएगी। निशांत कुमार जो है पिता का विरासत जो है वो संभालेंगे। जी बिल्कुल, निशांत को लेकर लगातार ये चर्चाएं तेज रही है विवेक कि वो राज्यसभा जाने वाले हैं और एकाएक जब उनके पिता नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का निर्णय लेते हैं तो किस तरीके से देखा जा सकता है इस निर्णय को कि अब पिता जो है वो राज्यसभा में जाकर दिल्ली की कमान संभालेंगे और बेटे बिहार में रहकर जदयू की कमान संभालेंगे। कार्यकर्ताओं में जो असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही थी वो अब भी बरकरार है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से नीतीश कुमार का शुरू से सेकुलरिज्म की छवि रही है। नीतीश कुमार परिवारवाद का खिलाफ हमेशा से रहे हैं और परिवार को अपने जो राजनीतिक करियर में परिवार को किसी भी सदस्य को उन्होंने एक्टिव नहीं किया। और ऐसे में निशांत कुमार को लेकर पहले चर्चा चल रही थी कि निशांत कुमार को जो है राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने उसका जो पाला उलट दिया और कहा कि खुद हम राज्यसभा जा रहे हैं और निशांत कुमार को आप लोग जो है पार्टी में ज्वाइन करवा लीजिए। निशांत को पिछले 2 दिन पहले जो विधानमंडल दल की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर, वहां पर तमाम विधायकों ने ये प्रस्ताव दिया था कि निशांत कुमार को पार्टी में लाया जाए। और जब उन्होंने कहा कि हम जब राज्यसभा जा रहे हैं तो लगातार कई जो है वो नाराज भी थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब जो है निशांत कुमार को लेकर जो आज जो है पत्ता जो खत्म थी वो पत्ता जो है खुल जाएगा। निशांत कुमार जो पार्टी में एंट्री कर रहे हैं और निशांत कुमार का क्या राजनीति कैरियर होगा, क्योंकि निशांत कुमार भी नीतीश कुमार के पद सीओ पर चलने के लिए बात कर रहे हैं। उनके जब परसों जब बैठक हुई थी उस समय के बाद ही संजय झा ने ऐलान किया था कि निशांत कुमार जो है कल ज्वाइन करेंगे, यानी कि कल की शनिवार के दिन थे। लेकिन आज फिर ऐलान किया गया कि 1 बजे के करीब जो है वो ज्वाइन करेंगे और फिर अप्रैल महीने से जो है बापू के नगरी मोतिहारी से जो है वो वहां से जो है यात्रा की शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार भी हमेशा जो है यात्रा पर निकला करते थे। जब भी उनकी सरकार जो लगातार 20 सालों से सरकार चल रही है, जब भी सरकार के जनवरी या फरवरी महीने में हमेशा यात्रा पर निकला करते थे, पूरे बिहार का भ्रमण करते थे। जहाँ कमियां थी, जहाँ कुछ भी दिक्कत होती थी वहां पे अधिकारियों को फटकार लगाते थे और कहते थे कि इसको जल्द से जल्द पूरा करें। और आज भी नीतीश कुमार इसी तरीके से अधिकारियों को फटकार लगाते दिखे और 2 जगह जो है निरीक्षण के पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम का जो टनल बन रहा है उस टनल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इसको पूरा करें। और इसके साथ ही साथ जो अधिकारियों के लिए आवास बन रहा था उस आवास का भी उन्होंने निरीक्षण किया और कहा कि एक आखिरी सवाल विवेक जरूर होगा यहाँ पर कि निशांत के लिए जिम्मेदारियां किस कदर बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक नीतीश थे तो एक तरीके से कार्यकर्ताओं में संतोष था कि बेशक कुछ हो जाए। नीतीश को लेकर जो खबरें सामने आई कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको लेकर भी हमेशा ही कार्यकर्ता जो है वो पॉजिटिव ही रहे हैं, सकारात्मक ही रहे हैं कि कम से कम नीतीश है तो सब संभाल लेंगे। लेकिन अब नीतीश दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, अब बेटे की बारी है जिनका राजनीतिक अनुभव फिलहाल कुछ नहीं है सिवाय बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे होने के अलावा। क्या उनके सामने चुनौतियां आने वाली है और इस
तरीके की कैपेबिलिटी जो है निशांत में, क्या वो दिखाई दे रही है कि अब पिता की जो विरासत है उसको संभाल पाएंगे निशांत? बिल्कुल, पिता की विरासत को तो लगातार वो कह रहे थे कि हम जदयू में ज्वाइन नहीं करेंगे और हम पिता के जिन्होंने पिता ने जिन्होंने काम किया उस काम को हर एक लोगों के पास हम जाएंगे और उसको गिनाएंगे। चुनाव के समय भी आपने देखा कि चुनाव के समय भी लगातार उनकी योजनाओं को बखान कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे। लेकिन अचानक निशांत कुमार से जब पत्रकार लोग पूछते भी थे सवाल कि क्या आप जदयू कब ज्वाइन कर रहे थे, तो टाल कर निकल दिया करते थे। लेकिन अब अंतिम मोहर लग गई है कि निशांत कुमार आज जो है ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि निशांत कुमार जो है पिता के पक्षियों पर चल पाते हैं या फिर जो है उनके जो जदयू में 2 गुट जो की बात कहा जाता है कि जदयू जो कई गुटों में बटा हुआ है, फिर उसमें जो है निशांत कुमार उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि कई परिपक्व ऐसे नेता हैं जो निशांत कुमार को आगे बढ़ने नहीं देंगे। जिसमें कई ऐसे नेताओं के जो नाम सामने हैं, वैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जब भी बिहार में सत्ता परिवर्तन किया, जब कभी आरजेडी के साथ दोस्ती की है, तो कभी बीजेपी के साथ दोस्ती की है, तो कभी थर्ड फ्रंट बनाने की बात हुई थी, तब भी जब आपने देखा कि 2024 में जब प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अलायंस बनाया था, तो सबसे पहले अगुवाई नीतीश कुमार ने की थी। और नीतीश कुमार के रहते हुए पूरी तरीके से जो है बिहार की जो सरकार थी और साथ ही साथ जदयू पार्टी तो एक भी गुट में नहीं बटा हुआ था। लेकिन अब नीतीश कुमार को राज्यसभा में एक्टिव होते ही जो जदयू जो है कई खेमों में बढ़ जाएगी और निशांत कुमार इसमें देखना होगा निशांत कुमार किस तरीके से समझा उसको जो है लेकर चलते हैं, क्योंकि निशांत कुमार में उस तरीके से कैपेबिलिटी है नहीं कि वो जो है पार्टी को लेकर चलेंगे, क्योंकि पार्टी का उनके पास अनुभव नहीं है, कभी वो राजनीतिक में सक्रिय नहीं रहे और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने उनको कभी सक्रिय रहने नहीं दिए कि आप जो है आप इस राजनीतिक में अपना जो है पैर रखे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब नीतीश कुमार जो है रिजाइन देते हैं, उसके बाद निशांत कुमार का क्या भूमिका होती है, क्या कर्पूरी ठाकुर के बेटे जो अभी रामनाथ ठाकुर हैं, क्या उनके तरह ही जो है निशांत कुमार का जो है कद रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। और जैसा आपने देखा कि यहाँ साफ तौर पर अब निशांत जो है वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। आगे चलकर जदयू की कमान किस तरह से वो अपने हाथ में लेंगे, ये सबसे जरूरी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में जो असंतोष की भावना नजर आ रही है, उसे कैसे शांत करवा पाएंगे निशांत, ये अब देखने वाली बात हो।